हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, मैं इसे जान से मार दूंगी। दीदी वो लड़की अपने आप को मार रही है। हाँ पहलवान, ये लड़की अपने पेट में क्यों मार रही है? चल तो चल के देखते हैं। बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पेट में क्यों मार रही हो? पहलवान पकड़। हाँ? मुझे नहीं जीना। क्या हो गया बेटा? मुझे बताओ, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। क्या हुआ? रो क्यों रही हो बताओ? एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। दीदी ये लव और जिहाद का मामला लग रहा है। हाँ पहलवान, तू सही कह रहा है। बेटा, उस हरामी कुत्ते का नाम बता, कहाँ रहता है वो? उसको जमीन में गाड़ दूंगी मैं। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। नाम बता बेटा उसका, मुझे नाम बता। दीदी, वो रफीक अहमद रजत शर्मा का मुखौटा चढ़ाकर 1.5 साल से मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा था। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। बेटा, मुझे पूरी कहानी बता, पूरी बात बता मुझे। दीदी, वो ये लो पतिदेव जी, गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह वंदना, तुम तो आज क़यामत ढा रही हो। कयामत तो मैं हूँ ही रजत जी, ये तो आपने तभी बोल दिया था जब आप मुझे पहली बार मिले थे। तभी तुम्हें मर मिटाता इस क़यामती हुस्न पे। आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ कि तुम सुनते ही पागल हो जाओगे। अरे मेरी जान, ये रजत शर्मा तुम्हारे प्यार में वैसे ही पागल है। चलो बताओ, क्या खुशखबरी है? वो ये कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। वल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खुशखबरी सुनाई तुमने हमें। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या शब्द यूज कर रहे हो? अरे खुशी की बात है, खुशी की बात में सुभान अल्लाह ही तो निकलता है। रुकिए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। रजत, ये सब क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम रजत शर्मा नहीं है, मेरा असली नाम है रफीक अहमद। और आज से तुम हमारी शायरा बानो हुई। रजत, बोल दो ये झूठ है। बोलो तुम मजाक कर रहे हो। रजत! अरे मेरी जान शायरा बेगम, तुझे पाने के लिए मैंने ये सब किया। सिर्फ तुझे पाने के लिए मैंने अपना नाम रफीक अहमद से रजत शर्मा रखा। और ये रुद्राक्ष और ये हाथ का कलावा सब नकली है। मेरा असली रूप तो ये है, ये। इसका मतलब तुमने मुझे प्लानिंग के साथ फंसाया है। समझदार हो, जल्दी समझ गई। ये सब मैं तुम जैसी लड़की को फंसाने के लिए करता हूँ। ये हाथ का कलावा, ये गले का लॉकेट तब तक पहन के रखता हूँ जब तक तुम जैसी लड़कियां माँ ना बन जाए। इधर तुम माँ बनी, इधर मैं रजत से रफीक हुआ। इसका मतलब तेरा ये पेशा है, हम हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनको माँ बनाना और उन्हें नमाज पढ़ने पर मजबूर कर देना। हाँ, और इस बात की भी मोटी रकम भी मिलती है और जन्नत में अल्लाह के रहमो करम से जगह। इसलिए मैं कहता हूँ बुलबुल, मान जा मेरी बात और आ जा रफीक के चुंगल में, समझी? मैं नहीं फंसूंगी तेरे चुंगल में, समझ? मान जा, मैं तेरे टुकड़े करके बैग में भर के बाहर फेंक दूंगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। छोड़ दे मुझे। मान जा, मान जा। रजत, अकेले छोड़ दे मुझे। अरे भाग के जाएगी कहाँ? भाई की तरफ रफीक के चुंगल में ही ना। और उसको छोड़कर मैं यहाँ आ गई। मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। अब क्या कहूँ मैं, सबसे ज्यादा गलतियां तुम जैसे लड़कियों की होती है जो ऐसे हरामियों के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, उस हरामी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ये लफ्ज़ यहाँ तक गेम खेलना ही भूल जाएगा।
तू चल मेरे साथ, चल पहलवान चल। अब्दुल भाई, आप परेशान मत हो। ये रफ़ीक की नज़र है और रफ़ीक की नज़र पाक की नज़र है। भाग के जाएगी कहाँ बुलबुल? आएगी, वो जरूर आएगी। आ गई, कहाँ था ना? भाग के जाएगी कहाँ? चला, नमाज पढ़। और ये किसे ले आई है? कौन है तू? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। तुझे बड़ा शौक है ना भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा के लव जिहाद में फंसाने का। तेरा ऐसा हाल करूंगी ना, आज के बाद से तेरे जैसा कोई भी हरामी लव जिहाद के बारे में सोचेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं। छोड़ दिया मैंने तुझे, भौंक ले मरने के पहले जितना तुझे भौंकना है, भौंक भौंक। तो मुझे मेरे साथ जो करना हो कर ले, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें होंगी। तुझे बड़ा शौक है ना हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा के उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। देख इसको, इसके पेट में तेरे पाप की निशानी पल रही है। अब इस लड़की को तुझसे घिन आ रही है, इसको घिन आ रही है, मतलब चिंगारी को तुझसे घिन आ रही है। अब तुझे जन्नत तो नहीं, लेकिन तुझे दोजख तो जरूर पहुंचा के रहूंगी मैं। दोजख। चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चुप हो जा, चुप हो जा। अंत हो गया इस हरामी का, इस हरामी का अंत हो गया। चिंता मत कर, तो मैं तेरे साथ हूँ। चल पहलवान। नहीं दीदी, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। रचना बेटा, ये ले, मार मार के इसकी जान ले ले, चिथड़े उड़ा दे इसकी। दीदी आप ही मारो, इसको फिजा भी ढक्कन लगा दो। पहलवान तू मुंह बंद कर। ये ले बेटा, तू डर मत, किसी की हिम्मत नहीं है कि तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के देख सके। अपनी इज्जत का बदला ले ले इससे, ले मार इसको, मार। नहीं ये ले। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे मारो मत। अपनी इज्जत का बदला लूंगी, मारूंगी इसे। नहीं नहीं, ये मेरा हाथ पकड़ने के लिए, ये ले, ये मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए, और ये मेरे कपड़े फाड़ने के लिए, और ये मेरी इज्जत लूटने के लिए। जान से मार दूंगा। जाने दो मुझे, जाने दो तुम्हें, चिंगारी की अदालत में तेरे जैसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। साले तेरी दोनों टांगे तोड़ के गली गली में भीखना मंगवाई ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, चिंगारी किन्नर नहीं। चिंगारी माफ कर दो मुझे, मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे। अरे क्यों भीड़ लगा रखी है ये, और क्यों मार रहे हो इसे? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मार देगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ वो हो रहा है जो कानून की नजर में कानून हाथ में लेना बोलते हैं, कानून हाथ में लेना। अरे तो इसका अपराध क्या है जो इसे इतनी बेरहमी से मार रहे हो? इसका अपराध ये है कि इसने इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए इसे बांध रखा यहाँ पे मैंने।
देखो, सजा देने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। इसे अभी के अभी खोलो और कानून के हवाले करो। सजा इसे कानून देगा, तुम नहीं। तुम कौन होते हो कानून हाथ में लेने वाले? किस कानून की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? उस कानून की जो 12 साल के बच्चे को बालिग घोषित करके बस और ट्रेन में पूरी टिकट वसूल करता है, या उस बलात्कारी की जो 17 साल 11 महीने 29 दिन का होने के बावजूद भी कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देता है? बताइए इंस्पेक्टर साहब, उस कानून की पैरवी करने आप आए हैं जो एक छोटे से गरीब को कड़ी से कड़ी सजा देता है और लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाता? किस कानून की बात कर रहे हैं आप जो एक अपराधी को बचाने के रात में भी कोर्ट खोल देता है और एक गरीब लाचार को अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए मौत को गले लगाना पड़ता है? ऐसे कानून की पैरवी करने आप आए हैं? बोलिए इंस्पेक्टर साहब, चुप क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, ये मार देगी मुझे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है या कोई ढाबा? सुबह बिना खाए पिए निकल आया था। हाँ हाँ, थोड़ी दूर में है पंडित जी का ढाबा, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। हाँ, परसों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बलात्कारी को भीड़ ने मिलकर जान से मार दी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो। जी दीदी, समझ गए मैं। इंस्पेक्टर साहब बेटा तू मुंह घुमा ले, उधर मुंह घुमा ले। नमस्ते मम्मी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ। क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना, मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा एक बार रुकना। जी। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगारी कन्नर तेरे साथ है, मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान सामान ले ले बेटा। चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई? आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है?
अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है। अरे बताना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये दो नमूनों को कहाँ से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूं, डायरेक्टर भी मैं हूं और एक्टर भी मैं हूं। चल तुझे हिंदी में समझाती हूं तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूं और खलनायक भी मैं हूं, समझा? पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है, हैं? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है, हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूं और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूं? चिंगारे, चिंगारे किन्नर। और दो इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी, सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल। दीदी, लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुशमन से बोल रही है ना कि 2 बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया, ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है, तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका कर्जा। ये बता, कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपए। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले, तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से। इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा, किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं। जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी, ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए, तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे और तेरे शीश महल को। तो अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हो तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ, ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी औरत हैं आप? अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे। लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है। मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी, मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा, आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना।
अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा हुआ भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारे, चिंगारे इज ऑन फायर। अरे पहलवान, तेरा कोई भी काम टाइम पे होता है कि नहीं होता है? पूरे 2 घंटे लेट हैं हम, पता नहीं कब निकले कब पहुंचेंगे। तू जानता भी है अम्मा हुजूर कितने गुस्से वाली हैं, पूरे टाइम की पाबंद है वो। अगर 1 मिनट भी लेट पहुंचे ना तो तेरे साथ साथ मेरा भी खजूर बना के खा जाएंगी वो। हाँ आ गया दीदी, आ गया। लगता है कि अम्मा हजूर के यहाँ डेरा डालने का पूरा प्लान है। इतने सारे कपड़ा रखवा लिया दीदी। चल चल, ज्यादा ज्ञान चांद मत बत, पूरे 20 घंटे का सफर है। तू ये तो गाड़ी चलाने आती नहीं। चलो दीदी, इतना गुस्सा मत करो। हाँ। चल दीदी। क्या हाल है गुप्ता जी? आज आपने सीमेंट के कट्टे नहीं भिजवाए हमारे। पेमेंट भिजवा दूंगा, क्या बात है। नमस्ते ठेकेदार साहब। नमस्ते नमस्ते। सपना, आज तो तुम कहर ढा रही हो। साहब 10 दिन की दिहाड़ी रुकी हुई है, वो दे दो आज। देख सपना, एक तो तू ढंग से काम नहीं करती और ऊपर से 800 रुपये झाड़ी लेती है। साहब 10-10 ईंटें सर पे रख के तीसरे मंजिल चढ़ना पड़ता है। आप कहते हो मैं ठीक से काम नहीं करती। आप बस मेरे पैसे दे दो। अच्छा, क्या हुआ मेरे बच्चे? कैसे? खड़ो मेरे बच्चा। सपना, तुझे देखकर लगता नहीं कि तू शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। ठेकेदार साहब, आप बस मेरे पैसे दे दो। इन नजरों के तराजू में मेरे जिस्म को मत तोलो। देख सपना, तेरे जिस्म को पाने का सपना मैं खुली आंखों से देखता हूँ। एक बात बोल कर तो देख, नोटों के बिस्तर पे लेटा दूंगा तुझे। ठेकेदार साहब, ये हवस के रास्ते चलते चलते कब इंसान शमशान के रास्ते पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। तेरे नोटों के बिस्तर पर सोने से अच्छा है मैं चिता के बिस्तर पर सोना पसंद करूंगी। अच्छा, जवान चलाती है? हाँ हाँ, छोड़ मेरा, हाँ, छोड़ मेरा। साली, ये कितनी बार समझाती हूँ, काम थोड़ा जल्दी कर लिया कर। अगर लेट पहुंचे ना तो बहुत ही बवाल हो जाएगा। पहुंच जाएंगे दीदी, पहुंच जाएंगे, तुझे पता है कि पहुंच जाएंगे। रुको दीदी, दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचाओ। क्या हो गया बेटा? वो ठेकेदार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन ठेकेदार? चल मेरे साथ। हाँ? कौन है तू? हाथ छोड़ मेरा। अरे कौन है तू? हाथ। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और आज ये चिंगारी तेरे ठेकेदारी वाली मक्कारी किताब का नया अध्याय लिखेगी। नया। दीदी, लिखने की जरूरत नहीं है, मिटाने के भर की जरूरत है। तू जानती नहीं है, राजनगर का राजेश ठेकेदार हूं मैं। आज ये चिंगारी तेरे पिछवाड़े वाली गुफा में ना ऐसा ढक्कन लगाएगी कि तेरी फू वफा नीचे की जगह ऊपर से निकलेगी। इसका मतलब मुंह से। दीदी, ये ठेकेदार इतने कमीने और मक्कार क्या होते हैं? छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं, मुझे छोड़ दे। दीदी इसे छोड़ना मत, इसने ना जाने मेरी जैसी कितनी औरतों की जिंदगी खराब की होगी। चिंता मत कर बहन, इसका मैं वो हाल करूंगी ना कि घर जाके अपनी बीबी को भी बहन ही बोलेगा। ये बहन ही बोलेगा। मुझे बोल, करेगा आपसे? बोल, करेगा? मुझे माफ कर दो। दीदी इसने मेरी 10 दिन की दिहाड़ी भी नहीं दी है। चल, इसके पैसे निकाल। देता हूँ, दे इसका। देता हूँ, पहले मुझे छोड़ो। ये लो।
ये लो तुम्हारे 10 दिन के झाड़े। और सुन, आज के बाद से ऐसे किसी मजबूर औरत को तूने परेशान किया ना, भगवान भोलेनाथ की कसम, जहां मिलेगा वही जान से मार दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, जाओ अब ये कुत्ता कभी परेशान नहीं करेगा। जाओ घर जाओ। चल पहलवान, गाड़ी में बैठ। भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। भैया भैया रोकियो। पहलवान, जी दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा, बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा, रोते नहीं है, बताओ किसने की ये हालत तुम्हारी, बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा, हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूं कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी, और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर! बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ।
मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ? जी वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना, अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ? राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना तो इसका जहन निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? या लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनुष्य के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनुष्य का। तू ये बता दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात किया नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा?
बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? ले, कर फोन। जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। नहीं। नहीं माजी, माजी नहीं, मुझे मत मारो माजी, नहीं माजी, माजी नहीं। बेटा घबरा मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक। ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी। तू ये समझ लेना, जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना? मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। अब बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना, ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी जो इनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा। जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली वाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए।
ठीक है ना? जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी। वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी? अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ, वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। माँ, 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुना है तरीके से, देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो, ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी? और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? दो कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है
कि ये भी किसी की बेटी होगी। जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी, हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी। आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगी। सदा खुश रहे बेटा।